नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जब एशिया की ज्यादातर आबादी सो रही थी, यूएनजीए में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का पहले से रिकॉर्डेड भाषण बज रहा था, जिसे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी रावलपिंडी सेना मुख्यालय के आदेश पर अमेरिका लेकर पहुंचे थे। जैसा कि हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स ने कल ही अंदेशा जताया था कि लोंडे के भाषण में दुनिया में शांति, विकास और आर्थिक तरक्की पर बात ही शायद हो सकेगी। उनका यह भाषण यूएनजीए में दिए गए उनके पिछले 4 भाषण से बिल्कुल अलग नहीं है। लोंडा इस बार भी मुंह में पेट्रोल भरकर आया और यूएनजी के मंच पर कुल्ला करके चला गया। इमरान के भाषण की चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह पाकिस्तान का पहला नेता है जिसने पूरी दुनिया में मदरसा मुल्क को नंगा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हुआ है। अगर इमरान खान नवाज शरीफ की तरह मजे नेता होते तो यकीनन पीएम मोदी को दुनिया के समक्ष पाकिस्तान का चरित्र बताने और उसे अलग थलग करने में इतनी सफलताएं नहीं मिलती। पाकिस्तान की बर्बादी और दुनिया में उसकी इज्जत पर खतरा उसी वक्त मंडरा गया था जब अगस्त 2018 में इमरान जैसे नासमझ की सेना ने पाक के प्रधानमंत्री के तौर पर ताजपोशी की थी। कूटनीतिक ज्ञान की कमी और धूर्त मुल्ला पॉलिसी का तैमन छाप इमरान अनाड़ी होने के साथ बकलोल विद्यार्थियों के मॉनिटर के रूप में उभरा है, जिसका फायदा सिर्फ 2 ही देश उठा रहे हैं, जिनमें पहले नंबर पर चीन है और उसके बाद भारत की बारी आती है। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी कूटनीति की कामयाबी के पीछे निस्संदेह इमरान खान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यूएनजीए का मंच जिन मुद्दों से परहेज करता है, इमरान ने अपने भाषणों में उनका उल्लेख करके जाइल और फंटर मदरसा पैदाइश को गधैया नृत्य जरूर कराया है, पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक इन्वर्टेड कोमा भी बहुत बड़े मायने रखता है। इसलिए जाहिलों को मदरसे के मुल्ला द्वारा छड़ी की पिटाई से सिर्फ तशरीफ उठाने गिराने से ज्यादा सबक नहीं मिल पाया है। आज तड़के इमरान द्वारा यूएनजीए में दिया गया भाषण किसी जाहिल मुल्ला की कारस्तानी लगती है, जिसने लोंडे के मुंह में इतना पेट्रोल भर दिया कि उसके गदूद तक फूल गए। अगर लोंडे ने इसे थूका नहीं होता तो खुद भी फटकर भस्म हो सकता था। इमरान खान ने अपने भाषण में मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा केंद्र भी पाकिस्तान है, जहां से दुनिया भर के आतंकियों को मुसलमान हवाला और अन्य माध्यम से पैसा भेजते हैं। साथ ही पाक सरकार और सेना भी विदेशों से मिली मदद को अवैध तरीके से एशियाई देशों, खासतौर से भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल के मुसलमान आतंकियों को मुहैया कराती है। लोंडा चाहता है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग पर विराम लग जाए। कहने को यह दुनिया के लिए अच्छी बात लगती है, मगर मांसाहारी गिदड़ के मुख से शाकाहार के प्रवचन अच्छे नहीं लगते हैं। यूं भी बिना दाढ़ी वाला मुल्ला और पूंछ कटा बिल्ला भरोसे के काबिल नहीं होता है। इसके बाद इमरान खान का इस्लामोफोबिया और कश्मीर का राग चला है, जिसमें भारत को केंद्रित करके जमकर पेट्रोल थूका गया है। लोंडे ने कहा है कि अमेरिका में 9/11 हमलों के बाद दुनिया भर के दक्षिणी पंथियों ने मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए। भारत में इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को निशाना बना रही है। कश्मीर पर भारत ने जबरिया कब्जा किया है। आमतौर पर वैश्विक मंचों पर द्विपक्षीय मुद्दे उठाने और किसी दूसरे मुल्क के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को दोयम दर्जे की कूटनीति समझा जाता है। दुनिया के देश ऐसे मुद्दों से पूरी तरह किनारा कर जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हर एक देश में आंतरिक रूप से कोई न कोई विवाद है। सभी देश यही चाहते हैं कि कोई अन्य उनके मामलों में हस्तक्षेप न करे। यहां तक कि चीन और भारत जैसे शत्रु देश भी एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में बोलने से परहेज करते हैं। पर पाकिस्तान मदरसे के मुल्लाओं द्वारा दी गई तालीम पर रेंगता देश है। यह भारत ही नहीं, अफगानिस्तान के घरेलू मामलों में भी खूब बकरी कुदान कर रहा है। हालांकि कल ही तालिबान ने इमरान खान को चेतावनी दी है कि वह उसके मामलों में बोला तो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के आंतरिक मुद्दों पर बोलने का हक रखता है, परंतु भारत ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। इसका कारण यह है कि मोदी की कूटनीति साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक है। साइनाइड से व्यक्ति तुरंत ही निपट जाता है, मगर मोदी कूटनीति उसे धीरे धीरे खत्म करती है, जैसा कि पाकिस्तान पिछले 6 सालों से बर्बाद कर दिया गया है। यूं भी निकम्मे और दुर्बल लोग सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। लोंडा और उसका मदरसा मुल्क इसी श्रेणी में आता है। अपने भाषण में इमरान खान ने एक चौंकाने वाली बात कही है। लोंडे ने अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान के बिगड़े हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि हकीकत में यह अमेरिका की नाकामी और उसकी नीतियों की वजह से हुआ है।
पाकिस्तान ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इस विवाद में 80,000 जाहिल हुरों की खोज में जा चुके हैं और पाकिस्तान को 120 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। परंतु इमरान खान ने यह नहीं बताया कि मदरसा मुल्क ने यह नुकसान किस फायदे के लिए उठाया था, क्योंकि बिना किसी लाभ के कोई इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाता है। लोंडे ने यह भी नहीं बताया कि 120 बिलियन डॉलर इस भिखारी के पास कहां से आ गए। जब से इस मुल्क की पैदाइश हुई है तब से इसका गुजारा कर्ज और भीख पर निर्भर रहा है। दुनिया ने कभी किसी मदरसा पैदाइश को उजले तहमंद में नहीं देखा है और लोंडा बात 120 बिलियन डॉलर की कर रहा है, जबकि अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता के अलावा उसके खर्चों की अदायगी भी की है। अब अमेरिका से मिलने वाली भीख बंद हुई तो लोंडे ने उस पर पेट्रोल के कुल्ले करने से परहेज नहीं किया है। उसने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में 480 ड्रोन हमले किए हैं। इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए हैं। अब बचे हुए लोग पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हम पर हमला कर रहे हैं, पर अमेरिका ने यह हमले तहमंद सूंघने के लिए नहीं किए हैं, बल्कि 9/11 हमलों को अंजाम देने वाले अल कायदा और उसके सहयोगी आतंकी संगठनों पर किए हैं। अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन और उसके आतंकियों को पाकिस्तान ने पनाह दी थी, जिसकी तलाश में अमेरिकी मदरसा मुल्क तक पहुंचे थे। यानी पाकिस्तान ने अमेरिका को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। अमेरिका ने यह हमले भारत, बांग्लादेश, चीन और यहां तक कि ईरान के भीतर नहीं किए हैं। पाकिस्तान अगर आतंकवाद का केंद्र और सुरक्षित पनाहगाह नहीं बनता तो शायद उसके ऊपर एक भी ड्रोन अटैक नहीं हो पाता। लोंडे ने एक बार फिर अफगानिस्तान का राग अलापते हुए अफगानिस्तान सरकार को मान्यता देने और उसे स्वीकार करने की धमकी दी है। धमकी इसलिए कि लोंडे ने दुनिया को आतंकवाद का डर दिखाया है। तर्क दिया है कि अफगानिस्तान को मदद की बहुत जरूरत है। इसमें देर हुई तो यह बहुत भारी पड़ सकती है। अफगानिस्तान फिर आतंकवाद की पनाहगाह बन जाएगा, जहां से पूरी दुनिया में हमले होने का खतरा है। दरअसल इमरान लोंडे के भाषण में इस बार अमेरिका का खौफ साफ साफ नजर आया है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अफगानिस्तान में मदरसा मुल्क ने अमेरिका के साथ जो डबल गेम खेला है, बाइडेन सरकार उसे गंभीरता से ले रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से अपने ऊपर कड़े प्रतिबंध लगने का भी अंदेशा हो चुका है। ऐसे में लोंडा धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है। यानी जो बाइडेन अगर ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो पाकिस्तान को पाक साफ दिखाकर अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। इससे यह भी साफ है कि लोंडे के मुंह में जो पेट्रोल भरा था वह केवल भारत और अमेरिका के लिए था। इन्हीं दोनों देशों के नाम पर मुल्ला को कुल्ला करना था, पर इमरान खान ने जिस जगह पर इसका कुल्ला किया उसका चयन ही गलत था। इस मंच पर शांति और विकास की बात होती है। राष्ट्र प्रमुख अपने देश और विश्व कल्याण की नीतियों को दुनिया के सामने रखते हैं। यह मंच मुल्ला का मदरसा नहीं है जहां हर बात छड़ी दिखाकर कही जाती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।